विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस से यह वीडियो है। सब्जेक्ट ऑफ वीडियो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12 टर्म 1 पार्ट 4। पिछले 3 वीडियो में सेक्शन ए के हमने प्रॉब्लम किए हैं। अब हम इस वीडियो में हम सेक्शन बी के प्रॉब्लम करेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सीबीएसई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 से सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर लें। सेक्शन बी। This section B has 24 multiple choice question. Attempt any 20. अभी देखिए इसमें क्या है कि ये सॉलिड दिया हुआ है, ठीक। इसकी पूरी डिटेल दी हुई है कि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में किस तरह का बना है। अब इसमें आपको ये बताना, जो क्वेरीज दी हुई है, the base edge of a cube is not equal to its height, ये गलत है। the base edge मतलब ये एज है। the base edge of cube is equal to the height, ये सही है क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर होने की वजह से देखिए ये हाइट 50 दिया है और स्क्वायर 50 दिया है, यानी जो बेस एज ऑफ क्यूब का इक्वल टू द हाइट, दोनों सब बराबर ही होते हैं पूरे, ठीक है। एक क्यूब हैज 8 फेसेस, ठीक। कितने होंगे? 1, नीचे 2 और साइड में 4, 6 ही होंगे, ये भी गलत है। एक क्यूब हैज एन एपेक्स, ये भी गलत है। एपेक्स होगा मतलब पिरामिड होगा तभी तो एपेक्स होगा, ठीक। सो आंसर बी, द बेस एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो आपको समझना क्या है कि ये क्या दिया है, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद इन चारों में से कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है आंसर, यानी वह कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उसको ही हमको करना है। आइए आगे देखते हैं। अब ये देखिए हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक। और ये एक फेस इसके बेस पर रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ये चीजें क्लियर दिख रही हैं हमको इस पिक्चर के साथ। अब इसके बाद अब यहाँ पढ़िए, एक्सिस ऑफ प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू एचपी, ये गलत है क्योंकि देखिए एक्सिस जो है इसके वर्टिकल बीपी के परपेंडिकुलर है। अगर ये खड़ा रहता तो ये एचपी के परपेंडिकुलर होता। तो पहला एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू एचपी, ये गलत है। एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज पैरेलल टू बीपी, ये सही है। ये भी गलत है क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर ये है। और हेक्सागोनल एंड ऑफ द प्रिज्म आर परपेंडिकुलर टू बीपी, ये भी गलत है। हेक्सागोनल एंड, ये हेक्सागोनल का जो ए एंड है और पीछे वाला एंड है पैरेलल टू बीपी, ये सही है। तो इसी तरह से आपको चीजों को समझना है कि एक्सिस कौन सा, देखिए ये एक्सिस है, ठीक। तो ये बीपी के पैरेलल तो सवाल ही नहीं होता, और एचपी के परपेंडिकुलर भी सवाल नहीं है क्योंकि पैरेलल ही है एचपी के। तो इसी तरह से चीजों को समझना है। देखिए एक सिलेंडर दे दिया है, सिलेंडर आपका हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके जो कंडीशन से पढ़ते जाइए। द सिलेंडर रेस्ट इज रेस्टिंग ऑन एचपी विथ वन ऑफ लॉन्ग एजेस, इसमें एजेस नहीं होते हैं, ठीक। सिलेंडर में सर्कुलर पार्ट रहता है। द सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन एचपी विथ द बेस, देखिए ये नहीं है तो हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है। द सिलेंडर रेस्टिंग ऑन एचपी विथ वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस, इसमें कहाँ होगा? ये जो रेक्टेंगुलर आपको जो दिख रहा है, ये हम लोग जो किसी भी जैसे सिलेंडर है या कोई भी है तो उसको बनाने के लिए
उसको बनाने के लिए हम आइसोमेट्रिक में क्यूब फॉर्म बॉक्स मेथड बोलते हैं, उस बॉक्स मेथड को पहले जो बॉक्स बनाया गया है, ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स मेथड से बनाना है आपको, इसलिए बॉक्स बना लिया गया, इसके अंदर सिलेंडर बनाना है, लेकिन सॉलिड कौन सा आपका, ये सिलेंडर है, सो इसमें रेक्टेंगुलर फेस हो ही नहीं सकते। द सिलेंडर रेस्टिंग ऑन एचपी विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू बोथ एचपी एंड बीपी, ये देखिए सही बोल रहा है, ये जो एक्सिस इसका ये वाला एक्सिस है, ये इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, एंड बीपी के भी प्लेन है, तो बीपी कौन सा है, ये वाला प्लेन, क्योंकि व्यूअर कहाँ, ये जब व्यूअर यहां से देख रहा है यानी ये वाला प्लेन जो होगा बीपी होगा, वर्टिकल प्लेन होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है पेंटागोनल पिरामिड है और ये इन्वर्टेड है, तो अब क्या बोलता है, एक्सिस इज इंक्लाइंड टू एचपी, गलत है, एक्सिस इज इंक्लाइंड टू बीपी, गलत है, द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी, ये सही है। देखिए द एक्सिस जो है इसका है परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है, एंड पैरेलल, ये जो वर्टिकल, देखिए व्यूअर कहाँ से, इधर से हम, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक। द एक्सिस परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पैरेलल टू एचपी भी गलत है, ठीक। ये डबल सॉलिड है, तो इसमें देखिए क्या है, ये एक पेंटागन रखा हुआ है नीचे, प्रिज्म, उसके ऊपर स्क्वायर प्रिज्म रखा हुआ है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या बोल रहा है, देखिए वन ऑफ द बेस साइड ऑफ पेंटागोनल पिरामिड इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, ये भी गलत है। वन ऑफ द बेस साइड ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड पैरेलल टू बीपी, ये भी गलत है। वन ऑफ द बेस साइड ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू बीपी, ये सही है। वन ऑफ द बेस साइड ऑफ द पैरेलल टू बीपी, ये गलत है, ठीक। तो पहले तो एक क्लियर कर लीजिए कि व्यूअर कहाँ है, ये है, और वर्टिकल प्लेन क्या है, ये पीछे हो गया, और ये नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये पेंटागोनल प्रिज्म, इसके ऊपर स्क्वायर रखा हुआ, तो स्क्वायर के बारे में कहीं भी कोई कमेंट्स नहीं है, तो इसको तो आप भूल जाइए, फिर इसको देख के करते जाइए, ठीक। फिर यहां देखिए डबल सॉलिड आ गया, एक पेंटागोनल प्रिज्म है, ये देखिए नीचे पेंटागोनल, ये इसको मत कभी केयर करिएगा, ये क्या बॉक्स मेथड से बनाते हैं, उसका ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये पेंटागन बनता है, और इसके ऊपर पेंटागोनल पिरामिड है, ठीक। ये पेंटागोनल का, ये देखिए ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, ए साइड है, ए है, ठीक। तो क्या इसके द एक्सिस, द कॉमन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू बी, सही बोल रहा है, क्योंकि जब तक कि कॉमन एक्सिस नहीं रहेगा इसको बनाने में दिक्कत होता है। और जो इस हालात में देखिए, ये जो एक्सिस है, एक कॉमन एक्सिस, ये देखिए यहाँ से चालू होता है, ये यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, और व्यूअर हमारा ये है, यानी ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल में, ठीक है। द कॉमन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पैरेलल टू एचपी, गलत है। The axis of the prism is parallel to HP and the axis of the pyramid is perpendicular to HP, गलत है। The axis of the prism is perpendicular to HP and the axis of the pyramid is parallel to HP, ये भी गलत है। तो यानी इसका पहला सही है। अब देखिए, ये स्क्वायर स्लैब बोलते हैं इसको, स्लैब, ठीक है, और ये आपका प्रिज्म है, स्क्वायर, ठीक। अब इसके बारे में क्या कंडीशन बोलता है, द टॉप सॉलिड इज स्क्वायर प्रिज्म एंड बॉटम सॉलिड इज ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये गलत है, ये स्क्वायर है, देखिए, ठीक। द टॉप सॉलिड इज ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड बॉटम सॉलिड इज स्क्वायर प्रिज्म, ये भी गलत है। बोथ सॉलिड आर स्क्वायर प्रिज्म, ये सही है। ये स्लैब है, बट इसके अगर दूसरी भाषा में कहें तो प्रिज्म ही है, और ये ट्रायंगुलर तो शब्द कहीं होने का तो सवाल ही नहीं है, ट्रायंगुलर है ही नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी, इन तीनों में ट्रायंगुलर यूज कर दिया तो संभव ही नहीं है, सिर्फ ये स्क्वायर, ये भी ऊपर स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ, एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 पेंटागन पिरामिड है, ठीक। अब इसके कंडीशंस क्या दिया है, द साइज ऑफ द कॉमन एक्सिस इज ट्रू 90,
ट्रू 90 नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये जो ट्रू जो 90 रहता है ये सिर्फ स्फीयर के लिए होता है। स्फीयर में आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ दोनों सेम होता है। अब ये देखिए, ये इसका लेंथ दिया है आइसोमेट्रिक 50 और ये दिया है 40, तो 90 है। तो ये जो दिया हुआ 90, ये जो 90 दिया हुआ है ये आइसोमेट्रिक लेंथ है। लिखा हुआ ट्रू लेंथ है बट जो ड्रॉ किया गया आइसोमेट्रिक लेंथ से किया है। द साइज कॉमन एक्सिस इज लेस देन ट्रू, हाँ 90 ये सही है, क्योंकि ये 90 शो कर रहा है, सच है, लेकिन ये ट्रू शो करते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं हम तो ये आइसोमेट्रिक लेंथ से करते हैं। आइसोमेट्रिक लेंथ से करने की वजह से ये दोनों 90 इंटू 0.8 करेंगे तो जो लेंथ आएगी वो 90 से कम आएगी। ठीक, द साइज कॉमन एक्सिस ऑफ मोर देन 90 गलत है। द साइज ऑफ द कॉमन एक्सिस ट्रू 100 ये भी गलत है। थैंक यू।